Good morning, class. Today we discuss the answers of fill in the blanks, chapter time and calendar that I given you yesterday. टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको उसमें टाइम को ड्रॉ हैंड करना बताया था और टाइम लिखना वर्ड्स एंड फिगर में बताया था। इसके साथ मैंने आपको कुछ फिलअप भी होमवर्क में दिए थे जिसके आंसर मैं आज डिस्कस करूँगी। तो आप अपनी कॉपी निकालिए और अपने आंसर्स को चेक कीजिए। ओके, देन मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। द डैश हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड। टाइम एंड चैप्टर कैलेंडर चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था क्लॉक के दो हैंड होते हैं। कितने हैंड होते हैं? टू हैंड्स। एक आर का हैंड और दूसरा मिनट का हैंड। तो घड़ी तो आपने देखी है, तो आप उसमें बताइए द डैश हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड। तो घड़ी में जो ये दो सुइयां होती हैं, एक बड़ी होती है और एक छोटी, तो शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड या लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड? तो शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड। जो छोटी वाली सुई होती है वो आर की सुई होती है। ओके, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज। जब हम डेज पढ़ते हैं तो नॉर्मली हम संडे मंडे ट्यूसडे पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो वर्किंग डे है वो होता है मंडे, यानी फर्स्ट डे इज मंडे। तो अगर हम मंडे से स्टार्ट करें तो लास्ट डे ऑफ द वीक इज कौन सा आता है? पढ़िए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन मंडे। तो लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। संडे की स्पेलिंग बताइए। SUNDAY। मंडे कम्स जस्ट आफ्टर। मंडे किसके बाद आता है? तो आफ्टर में जब हम बोलते हैं तो आप जस्ट बोलोगे मंडे कम जस्ट आफ्टर ट्यूसडे। तो मंडे ट्यूसडे के बाद थोड़े आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। मंडे कम जस्ट आफ्टर यानी मंडे किसके बाद आता है? तो यानी मंडे से पहले क्या आता है? क्या आता है? संडे। मंडे कम जस्ट आफ्टर संडे। फ्राइडे कम्स जस्ट बिफोर। फ्राइडे किसके पहले आता है? तो यहाँ पे फ्राइडे कम जस्ट बिफोर थर्सडे नहीं होगा, फ्राइडे कम जस्ट बिफोर। फ्राइडे किसके पहले आता है? यानी फ्राइडे के बाद क्या आता है जब फ्राइडे आता है? तो फ्राइडे कम जस्ट बिफोर यानी फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। सैटरडे की स्पेलिंग SATURDAY। फ्राइडे कम जस्ट बिफोर सैटरडे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मंडे कम जस्ट आफ्टर यानी मंडे किसके बाद आता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मंडे से पहले क्या आता है? तो मंडे कम जस्ट आफ्टर संडे। अब देखो लाइन पूरी होगी। मंडे कम जस्ट आफ्टर संडे, मंडे संडे के बाद आता है। फ्राइडे कम जस्ट बिफोर सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे के पहले आता है। ओके, देयर आर डैश डेज इन अ ईयर। वन ईयर में कितने डेज होते हैं? जनवरी टू दिसंबर, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। हर मंथ में किसी मंथ में 30, किसी में 31 डेज होते हैं। टोटल कितने डेज होते हैं? तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। डैश इज द मंथ दैट कम्स जस्ट आफ्टर नवंबर। डैश इज द मंथ दैट कम जस्ट आफ्टर नवंबर। मैंने देखो यहाँ लिख दिया नवंबर। वो कौन सा मंथ है जो नवंबर के तुरंत बाद आता है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नवंबर के बाद आता है दिसंबर। DECEMBER। December is the month that comes just after November. Okay. Dash is the month that comes just before February. February से जस्ट पहले कौन सा मंथ आता है? हमारा ईयर कब शुरू होता है? फरवरी से पहले जनवरी। JANUARY। डैश इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। तो मंथ शुरू होता है जनवरी से, तो थर्ड में जनवरी, फरवरी, मार्च। MARCH। फरवरी है डैश डेज इन अ लीप ईयर। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। लीप ईयर यानी हर 4 ईयर के बाद आता है, तो एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं। तो उस वाले फरवरी में, उस लीप ईयर वाले में फरवरी में कितने डेज होते हैं? नॉर्मली आपने कैलेंडर में फरवरी में देखा होगा 28 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो होता है 29 डेज।
द लॉन्ग हैंड इज कॉल्ड द डैश हैंड। अभी मैंने जस्ट पूछा द डैश हैंड इज कॉल्ड द आर हैंड, तो शॉर्ट हैंड। तो लॉन्ग हैंड कौन सी हो जाएगी? मिनट की हैंड, MINUTE, मिनट हैंड। ओके, आंसर्स चेक कर लीजिए, रॉन्ग है तो राइट कर लीजिए। थैंक यू।